बीपीएससी शिक्षिका ने लोको पायलट पति को दौरा दौरा कर पीटा। पति भूषण कुमार अस्पताल में हुए भर्ती। नमस्कार दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने उभर कर आई है। बिहार के बच्चों का उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाली एक बीपीएससी शिक्षिका ने अपने ही जीवन साथी पति भूषण कुमार, जो पेशे से लोको पायलट है, उन्हें जमकर धुनाई कर दी। वो पति बेचारे भागते नजर आ रहे थे, परंतु पत्नी, जिनका नाम किरण कुमारी है, वो अपने पिता और भाई के साथ मिलकर इस कदर धुनाई की अपने पति की कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। आइए इस घटना के पीछे का रहस्य और कहानी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर कैसे हुई यह घटना, कहां से शुरुआत हुई। दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत एक शिक्षिका है जिनका नाम है किरण कुमारी, और समस्तीपुर जिले के ही रहने वाली किरण कुमारी है, और इसी समस्तीपुर जिले के अंतर्गत ही रहने वाले हैं जिनका नाम है भूषण कुमार। भूषण कुमार और शिक्षिका किरण कुमारी की शादी वर्ष 2022 में यानी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। उस वक्त शिक्षिका किरण कुमारी कोई भी विभाग में कार्यरत नहीं थी, यानी वो शिक्षिका नहीं थी, परंतु उसके पति भूषण कुमार पेशे से लोको पायलट थे। बड़े ही खुशहाल तरीकों से शादी की यह प्रक्रिया संपन्न हुई थी और उसके 1 साल बाद ही उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, यानी दोनों ही दंपत्ति के पास एक सौभाग्य की प्राप्ति लक्ष्मी के रूप में प्राप्ति हुई। दोस्तों, उसके बाद उनकी शिक्षा जारी थी और पति भूषण कुमार अपनी पत्नी के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रशिक्षित कराया और तैयारियों के क्रम में आगे बढ़ते रहने की सलाह दी और अपने खुद मध्य प्रदेश में रेलवे के अंतर्गत लोको पायलट का कार्यभार संभाल रहे थे। इसी बीच दोस्तों, शिक्षिका किरण कुमारी, जो समस्तीपुर जिले के अंतर्गत ही एक विद्यालय है, उसमें तैयारियों के उपरांत बीपीएससी के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त कर ली और वर्ष 2024 में बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत शिक्षिका बन गई। दोस्तों, उस वक्त उनके पास एक बेटी थी और विद्यालय में शिक्षिका बनने के तुरंत बाद ही पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गए किसी बात को लेकर। शायद मौका रहा होगा बिहार में रहने और मध्य प्रदेश में रहने की, खैर जो भी बातें हो, लेकिन विवाद शुरू हो गए। इसी बीच नौकरी लगते ही शिक्षिका अपने घर को छोड़ दी और समस्तीपुर में ही किराए के मकान में रहना प्रारंभ कर दी। दोस्तों, इससे आक्रोशित हुए उस शिक्षिका किरण कुमारी के पति भूषण कुमार। उसके बाद दोनों के बीच कहा सुनी हुई, काफ़ी समझौते की कोशिश की गई, परंतु समझौता नहीं हो सका और बातें न्यायालय तक पहुंच गई। शिक्षिका किरण कुमारी के द्वारा न्यायालय में ही जाकर अब तलाक संबंधी अर्जी दायर कर दी गई। दोस्तों, इसी के क्रम में तलाक संबंधी अर्जी पर सुनवाई चल रही थी और 13 अगस्त 2025 को दिन बुधवार को काउंसलिंग आयोजित की गई थी कोर्ट के स्तर से और दोनों ही दंपत्ति किरण कुमारी और भूषण कुमार कोर्ट में उपस्थित हुए थे। काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, यानी दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद ना करें और एक साथ मिलकर ही रहे, परंतु काउंसलिंग की शुरुआत से पहले ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए और वहीं पर मारपीट प्रारंभ हो गई। दोस्तों, उस क्रम में जो एडवोकेट पति भूषण कुमार के थे, उनके साथ भी वो शिक्षिका किरण कुमारी के द्वारा मारपीट की गई। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हुई। मारपीट करने के बाद काफ़ी चोटें आई भूषण कुमार को। उसके बाद वहां से वो निकलकर शहर के एक जांच घर पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सरे कराना मुनासिब समझा। यहाँ आकर जिस वक्त वो एक्सरे करा रहे थे और एक्सरे के क्रम में ही वहाँ पर भी उनकी पत्नी, शिक्षिका पत्नी किरण कुमारी आधम की। यहाँ पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ शिक्षिका किरण कुमारी के पिता और उसके भाई भी मौजूद थे। यहाँ भी विवाद शुरू हो गया और यहाँ पर ऐसा विवाद हुआ कि तीनों एक साथ मिलकर ही पति भूषण कुमार के साथ
काफ़ी ज़ोरों शोर से मारपीट प्रारंभ कर दी। दोस्तों, भागते नजर आ रहे थे, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पति भूषण कुमार के साथ मारपीट शिक्षिका किरण कुमारी, उसके पिता और उसके भाई के द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच कुछ व्यक्ति दर्शक वहां मौजूद थे, जो इस घटना को देखे। उसके बाद किसी तरह उस दंपत्ति यानी किरण कुमारी, उसके पिता और उसके भाई के चंगुल से पेशे से लोको पायलट भूषण कुमार को निकाला। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यानी इस कदर यह घटना घटित हुई कि पूरे समस्तीपुर जिले में कोहराम सा मच गया। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। यहाँ पर बयान भी दिया गया है दोनों ही दंपत्ति के स्तर से, जहाँ पर पति भूषण कुमार का कहना है कि मैंने खुद ही पढ़ा लिखा कर किरण कुमारी को शिक्षिका बनाया और शिक्षिका बनते ही वो अपने पति को भूल गई, अपने ससुराल को भूल गई और किराए के मकान में रह रही है। यानी मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ी धोखा दी है। उनका ये भी आरोप है कि 1 वर्षीय बेटी भी इसी के साथ है, जिसकी देखभाल की कोई भी चिंता शिक्षिका किरण कुमारी के ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं एसएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से यह मांग करता हूं कि ऐसे शिक्षक को बर्खास्त किया जाए जो समाज में गंदगी फैला रही है। उनका आरोप ये भी है कि शिक्षिका का 1 वर्ष से नौकरी लगने के बाद ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके कारण वो हमारे साथ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती है और हमसे तालाक लेना चाहती है। दोस्तों, इसके क्रम में क्या कुछ कहा गया है उस दंपत्ति पति भूषण कुमार की ओर से, जरा देखिए इस वीडियो में। शुरू से ही उसका नाजायज़ संबंध रहा है अपने परिवार से। स्कूल में जाने के बाद, पढ़ाने के बाद भी अपने टीचर से नाजायज़ संबंध है। अभी कोर्ट में वकील से मारपीट करके आई है। अभी काउंसलिंग हो रहा था, मेडिएशन के लिए बुलाया गया था कोर्ट में, वहाँ भी वकील से मारपीट की है। दोस्तों, आपने सुन लिया कि पति भूषण कुमार का आरोप है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके कारण पारिवारिक विवाद शुरू हुआ है। वहीं अगर पत्नी के बारे में, पत्नी के बयान पर आप गौर करेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शिक्षिका किरण कुमारी का कहना है कि हमारे पति भूषण कुमार घर जमाई बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि 3 वर्ष पहले हमारी शादी तो हुई थी, लेकिन ये मेरे साथ शादी जमीन हड़पने के लिए किए थे। उनका कहना है, शिक्षिका किरण कुमारी का कहना है कि जमीन लेने के उद्देश्य से ही हमसे शादी की गई थी और हमारे पति घर जमाई बनकर रहना चाहते हैं, यानी वो ससुराल में ही बसना चाहते हैं, जो मुझे कदापि मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं नौकरी के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को गुजार लूँगी और अपनी नौकरी के बदौलत ही अपनी बेटी की देखभाल करूँगी। हमें इनके साथ जीवन व्यतीत नहीं करना है। यानी शिक्षिका का आरोप है कि ये घर जमाई बनना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शादी के बाद जब ज़मीन इनके हाथ नहीं लगी, उसके बाद ये कभी भी हमें ठीक से नहीं रखे और लगातार ही हमें प्रताड़ित करती रही, जिसके तंग आकर मैंने कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है कि हमें तालाक चाहिए। यानी शिक्षिका का ये भी आरोप है कि ये हमारी देखभाल अच्छे से नहीं करते और ज़मीन के लिए इन्होंने शादी की है। दोस्तों, यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर ज़मीन के लिए इन्होंने शादी की तो ज़मीन तो मिल तो नहीं गया। दूसरी बड़ी बात कि अगर देखभाल ठीक से नहीं की तो नौकरी लगने के बाद ही ये शिक्षिका ऐसा कदम क्यों उठाई, इसकी शिकायत इन्होंने पहले क्यों नहीं की अपने सास ससुर से और अपने पिता भाई से। यहाँ पर सवाल तो बनता है, जहाँ पर दंपत्ति के अंतर्गत पति भूषण कुमार का आरोप है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो यह जांच का विषय है। हालांकि शिक्षिका के स्तर से यह कहा गया है कि हम उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, मेरा कोई भी अफेयर नहीं है। देखना है इस पर आखिर क्या कुछ सामने उभर कर आता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक नौकरी मिलने के बाद एक परिवार बिखरता नज़र जरूर आ रहा है। भले ही इतना जरूर कहना चाहूँगा कि नौकरी करने के बाद वो शिक्षिका किरण कुमारी अपने आप की स्वतंत्र जिंदगी जी सकती है, वो अपने तमाम सुख सुविधाओं को पा सकती है, लेकिन एक जो मूल पति का सुख होगा वो कदापि उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा। इन बातों पर विचार उस शिक्षिका
किरण कुमारी को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।